हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्लास है वह क्लास 10th वालों के लिए यानी मैथ नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है। दो यानी फर्स्ट और सेकंड में मैं यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता था उसके बारे में बता चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक है वह एक्सरसाइज से रिलेटेड है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से या सहायता से हम किसी भी नंबर का मौसा यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 575 तथा 1288 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक, यह चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूरा देख लीजिए, यहाँ से आपको सीधे पूरा दिख रहा होगा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक चीज़ आपको पता होगा कि मौसा निकालने का भाग विधि आपको पहले बताया गया होगा छोटे छोटे क्लासों में। मैं उस मेथड से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। फिर उसके बाद यूक्लिड विभाजन क्या होता है उसको मैं बताऊँगा, तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा और मैं वादा करता हूं कि इस क्वेश्चन को यदि बताने के बाद आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे, एक एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं, आप यहाँ देखिए 2 नंबर लिखा 575, यहाँ 1288 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो आपका लिखा गया 1288 पहले लिख लीजिए 1288। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 500 कितना 75। ठीक, 75। तो इसमें बड़ा कौन है, यानी बड़ा यह है, तो आप ऐसे लगाएंगे साइन। ठीक, यह बड़ा है। अब क्या करेंगे, जो छोटा है उससे आप डिवाइड करते हैं ना बड़े वाले नंबर को, तो आप यहाँ क्या करेंगे, चूँकि यहाँ लिख लेंगे, हो गया। तो आप 575 से 1288 में आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा आपका। तो आएगा आपका 1150। उसके बाद आप इसको घटाएंगे तो 8 होगा, यानी 8 में से 0 जाएगा 8 होगा, ये 8 हो गया। 8 में से 5 जाएगा 3, और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा 1, यानी इतना आ गया। तो यह आपका रिमाइंडर है। ठीक, यानी रिमाइंडर का मतलब शेषफल। ठीक, और ये आपका भाजक है, ये भागफल है, और यह शेषफल है। अब इसको आप देख रहे होंगे, यह जो भाजक है आपका, इंग्लिश में इसको डिवाइजर बोलते हैं, यह भाज्य है आपका डिवाइडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये भागफल है इसको क्वेशिएंट बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा ना हो कि जब मैं इंग्लिश में बताऊं या बोलूं तो आपको डाउट या कन्फ्यूजन हो। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं। अब यह जो रिमाइंडर आपको दिख रहा है इससे क्या है, छोटा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, मौसा निकालना है। ऐसा नहीं कि हम भाग कर रहे हैं आंसर इतना आएगा। जब तक जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, यानी रिमाइंडर आ रहा है ना, इस रिमाइंडर को भाजक मान लेंगे, यानी न्यू भाजक। ठीक, तो यहाँ पर लगाएंगे, यानी 138 से भाग देंगे। अब जो हमारा यह भाजक है पुराना वाला, तो इससे हम भाग देंगे जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम भाग देते जाते हैं। ठीक, तो अब इसको यदि हम काट रहे हैं तो आपका कटेगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ पर आएगा 500 आपका 52 आ रहा है। ठीक, 552 आ रहा, 4 बार में जा रहा। उसके बाद इसको माइनस कर रहे हैं तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ 23 दिख रहा है ना। तो अब यह जो रिमाइंडर है, यह रिमाइंडर अब क्या बन गया आपका, न्यू भागफल, यानी जिसको इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। और यह जो आपका दिख रहा है 138 जो है डिवाइजर, ये पुराना वाला आपका डिवाइडेंट बन गया, यानी भाज्य बन गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 138। अब फिर इससे भाग करेंगे तो आपका जाएगा कितने बार में, यानी 6 बार में जा रहा।
तो 6 बार में जाएगा तो 138 आ जाएगा। ठीक, तो 138 आ गया, यानी जीरो, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर। यानी रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो आप समझिएगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। और ये रिमाइंडर 0 आया है तो किससे कटा है, 0 आया, यानी इससे, इसी से हमने काटे हैं, इसी नंबर से काटे हैं, यानी 25 से। तो अब इन दो नंबरों का जो दिया है इसमें, यानी यह और उसके बाद यह, इसका मौसक क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यानी कितना हो गया, 25 हो गया। यही इसका क्या है, मौसक है। ठीक, मौसक 25 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, 23 है ना, तो यहाँ पर हमको 23 लिखना चाहिए, 23। ठीक, यह है आपका। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मौसम लिख लेंगे, यानी दी हुई नंबर का यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं मौसम, यानी मौसम आपका क्या होगा, 23, यानी 23 आ गया। ठीक, तो आप इस तरह का मौसम क्या करते हैं, छोटे क्लासरूम लगाते हैं, लेकिन हम 10 के क्लास वाले हैं, इसलिए, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से लगाना है, इसलिए हम उनका दिया हुआ जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है इतना, यानी इन नंबरों का जो मौसम होता, तो इनका क्या रूल था, उस रूल को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने यह रूल दिया था, A=BQ+R, उन्होंने यह रूल दिया था। ठीक, और उन्होंने बताया था यह रूल देते समय कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह मान लीजिए यह जो R होगा वो 0 के बराबर होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, और उसके बाद B से आपका छोटा होगा। ठीक, इसको आप ऐसे कर लीजिए, यानी B से क्या होगा, छोटा होगा। यानी इसमें आपको B दिख रहा है, इसमें A दिख रहा है, इसमें Q दिख रहा है, इसमें R दिख रहा है, तो आप इसको माना गया, यानी A जो है और B जो है आपका इंटीजर है, यानी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q आपको दिख रहा है क्वोशिएंट यानी भागफल है, और R जो दिख रहा है शेषफल, यानी इसको माना गया भाज्य और B को माना गया भाजक, और Q को भागफल और R को शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर इसको भाज्य मान लिया गया और इसको भाजक माना गया, भाजक। ठीक, और इसको भागफल माना गया, और इसको शेषफल माना गया। ठीक, शेषफल माना गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कैसे लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं यह चीज़ें हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहला, यानी पहला, इसका पहला चरण क्या होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यह क्या है आपका, यह भाजक है। ठीक, भाजक है ना, और यह क्या है आपका, भाज्य है, भाज्य, और यह क्या है आपका, भागफल है, भागफल दिख रहा। ठीक, और यह क्या है आपका, शेषफल है। ठीक, शेषफल है ना, दिख रहा। तो आपको यहाँ पर लिखना क्या है, आप लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये आपका शेषफल, यानी आपका यह A है, उसके बाद यह जो है आपका B है, और यह जो है आपका Q है, प्लस यह जो है आपका R है। ठीक, तो आप यहाँ क्या करेंगे, जो भाज्य है, यानी इसमें भाज्य कितना है, 500, ये भाज्य नहीं, यहाँ पर देखिए भाज्य यह है 1288, तो यहाँ लिखेंगे 1288। ठीक, इक्वल भाजक कितना है, 575 लिखेंगे, इंटू फिर भागफल कितना आया, 2 आया ना, तो 2 लिखेंगे, प्लस शेष कितना आया, 138,
तो 138 लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ तो ये ख़त्म हो गया, यानी शेषफल जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक एक प्रक्रियाएं अपनाना, और शेषफल जीरो आ गया, जो जीरो आया त्यों हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया और जो मौसा हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आप देखिए यहाँ जो आपका शेषफल आया है वो न्यू क्या है, भाजक है, यानी अब यह भाजक हो गया आपका, और यह जो हो गया आपका भाज्य हो गया, ये शेषफल, ये रिमाइंडर। तो फिर यहाँ दूसरा चरण लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे शेषफल जीरो नहीं है, यानी शेषफल नॉट शून्य। ठीक, उसके बाद दूसरा चरण यहाँ पर होगा, ये नॉट इक्वल जीरो। फिर दूसरा चरण आपका शुरू यहाँ से होगा, यहाँ से आप लगाए हैं ना, तो फिर यहाँ से आप लिखेंगे 138 इक्वल, फिर यहाँ आपका भाजक, यह आपका गलत हो गया ना, यह आपका क्या भाजक है या भाज्य, तो पहले भाज्य लिखेंगे। तो यहाँ पहले भाज्य लिख लीजिए, यहाँ पर इसको काट दे रहे हैं, यानी भाज्य आपका क्या है। यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊपर, फिर इसका भी उसके बाद करते जाइएगा। तो यह क्या है आपका भाज्य है, तो भाज्य यहाँ लिखेंगे आप। तो भाज्य कितना है आपका, यानी 575। ठीक, और यहाँ भाज्य कितना है, यानी भाजक कितना है। ठीक, 138, उसके बाद आपका भागफल यह है 4, फिर शेषफल आपका कितना 23। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें भी आपका जीरो नहीं आया। ठीक, तो यहाँ भी आप लिख देंगे शेषफल, यहाँ पर शेषफल नॉट इक्वल जीरो। ठीक, फिर आप तीसरा चरण लेंगे। तीसरा चरण आपका यह है, मान लीजिए यह आपका पहला चरण था, यह आपका दूसरा चरण था, और यह आपका तीसरा चरण है। ठीक, यहाँ पर है ना तीसरा चरण, तो यह आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो भाज्य लिखेंगे 138 इक्वल, यह क्या है आपका भाजक है, यानी 23, और यह क्या है आपका भागफल है, भागफल। ठीक, 6। उसके बाद यहाँ पर जीरो क्या शेषफल है ना, यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, ये जो है एक नहीं है, ये शेषफल जीरो दिख रहा है, प्लस जीरो। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ लिखेंगे शेषफल इक्वल जीरो। ठीक, जीरो के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर आपको जो भाज यह दिख रहा है भाजक, ये वाला यह दिख रहा है ना, तो यही आपका क्या होगा, मौस, यानी मौ बराबर 23 होगा। ठीक, यह आपका आंसर है। ठीक, तो यह प्रक्रियाएं थी। ठीक, आपको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं पूरा सही से क्लियर। ठीक, यह प्रक्रियाएं थी। ठीक, तो आपको ऐसे ही समझना है और ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप कर डालिएगा, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, और आपका जो भी है यूपी बोर्ड परीक्षाएं वो तैयारी इतने ढंग से कर लें कि आप नंबर का बौछार कर दें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।